शावर के बाद अनाया फ्रेश होकर रूम में वापस आई। वानिया खिड़की के पास खादी चांद को देख रही थी। अनाया धीरे से उसके पास गई। अब स्मेल तो नहीं आ रही? वानिया हल्की सी मुस्कुराए। नहीं। अब मेरी पुरानी वाली अनाया वापस आ गई। अनाया ने धीरे से कहा, थैंक यू मुझे रोकने के लिए। अगर तुम आज नहीं होती शायद मैं और ज्यादा टूट जाती। वानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कभी ना रोना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है अपने दर्द को अपनों के साथ बांटना। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। वानिया ने प्यार से उसके माथे पर एक छोटा सा किस किया। अब एक प्रॉमिस और। अनाया मुस्कुराए। बोलो। जब भी टेंशन हो मुझे कॉल करना। खुद को कभी अकेला मत समझना। अनाया ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। प्रॉमिस। दोनों बालकोनी में बैठकर गरम कॉफी पीने लगे। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में चांद निकल आया था। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हर तूफान के बाद एक सुकून भरी रात जरूर आती है। वानिया ने उसका हाथ थाम लिया। और हर सुकून भरी रात में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों मुस्कुरा दिए। उस रात उनका प्यार और भरोसा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें कमरे में आ रही थी। अनाया की आंख खुली तो उसने देखा वानिया बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। अनाया मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग। वानिया पलटकर बोली, गुड मॉर्निंग। आज तुम बहुत रिलैक्स्ड लग रही हो। अनाया ने हाँ में सर हिला दिया। कल रात तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट बनाया। किचन में अनाया मजाक करते हुए बोली, शेफ वानिया, मुझे भी कुकिंग सिखाओगी? वानिया हंस पड़ी। एक शार्ट पार। क्या रोज मेरी चाय तुम बनाओगी? अनाया ने हाथ बढ़ाया। डील। दोनों हंस पड़े। ब्रेकफास्ट के बाद अनाया ने एक छोटा सा गिफ्ट वानिया को दिया। वानिया ने बॉक्स खोला। अंदर एक सुंदर सा ब्रेसलेट था। उस पर लिखा था, फॉरएवर टुगेदर। वानिया की आंखें भर आई। ये बहुत खूबसूरत है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, जब भी आईएससी देखना याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वानिया ने ब्रेसलेट पहन लिया और अनाया को गले लगा लिया। तभी मम्मी ने रूम का दरवाजा खटखटाया। बेटा, शॉपिंग की लिस्ट तैयार है। शादी की तैयारियां शुरू करनी है। अनाया और वानिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अनाया ने कहा, लगता है अब हमारी वेडिंग जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई। वानिया ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। हर कदम सिर्फ तुम्हारे साथ। और दोनों खुशी खुशी नीचे चले गए। वेडिंग का दिन अब बस कुछ हाई हाफ्टन डोर था। अनाया, वानिया, कियारा और आरवी एक लक्जरी ब्राइडल शोरूम में शॉपिंग के लिए पहुंचे। सबके चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। सबसे पहले वानिया ब्राइडल सेक्शन में गई। उसने एक डार्क रेड एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना। जब वो ट्रायल रूम से बाहर आई सब कुछ पाल भर के लिए थम सा गया। अनाया बस उसे देखती ही रह गई। तुम बिल्कुल किसी परी से कम नहीं लग रही। वानिया शर्माकर मुस्कुराए। तुम्हें सच में पसंद आया? अनाया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। यही लहंगा मेरी दुल्हन पहनेगी। अब अनाया की बारी थी। उसने एक रॉयल व्हाइट शेरवानी पहनी जिसके साथ आइवरी स्टोल और एलिगेंट ब्रोच था।
जैसे ही वो ट्रायल रूम से बाहर आई, वानिया की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वाह, तुम बहुत हैंडसम लग रही हो, अनाया हंसकर बोली। तो ये शेरवानी फाइनल? वानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल फाइनल। उधर कियारा और आरवी भी अपने आउटफिट्स ट्राई कर रहे थे। आरवी पेस्टल ब्लू लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई। कियारा उसे देखकर मुस्कुराए। तुम इस आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरवी शर्मा गई। थैंक यू। कियारा ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। लगता है वेडिंग में सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। दोनों हंस पड़े। शॉपिंग खत्म होने के बाद चारों ने एक साथ मिरर के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। अनाया ने वानिया की तरफ देखा। अब बस, अगली बार हम इन आउटफिट्स में मंडप में मिलेंगे। वानिया ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। वेडिंग की खुशबू अब हर पाल और करीब आ रही थी। शादी से एक दिन पहले मल्होत्रा मैंशन फूलों, रंग बिरंगी लाइट्स और मेहंदी की खुशबू से महक रहा था। ढोल की धुन पर सब नाच रहे थे। आउटफिट। वानिया ने एमरल्ड ग्रीन और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला डिजाइनर लहंगा पहना था। उसके बालों में वाइट मोगरा था और हाथों में ग्रीन चूड़ियां चमक रही थी। अनाया ने बॉटल ग्रीन सिल्क कुर्ता, आइवरी चूड़ीदार और एम्ब्रॉयडर्ड नेहरू जैकेट पहनी थी। हाथ में एलिगेंट वॉच और पॉकेट ब्रोच के साथ वो बहुत हैंडसम लग रही थी। कियारा ने मस्टर्ड येलो लहंगा पहना था। आरवी पेस्टल मिंट ग्रीन लहंगा में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेहंदी आर्टिस्ट ने वानिया से पूछा, दुल्हन जी, मेहंदी में दूल्हे का नाम क्या लिखना है? वानिया मुस्कुरा कर बोली, अनु। ये अनाया का प्यारा निकनेम था। आर्टिस्ट ने मेहंदी के डिजाइन के बीच छुपकर अनु लिख दिया। सब तालियां बजने लगे। अब अनाया की बारी आई। अनाया हंसकर बोली, मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। सब हैरा रह गए। वानिया उसके पास आई और प्यार से बोली, प्लीज, मेरी खुशी के लिए थोड़ी सी मेहंदी लगवा लो। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ तुम्हारे लिए। वो कुर्सी पर बैठ गई। आर्टिस्ट ने अनाया के हाथ पर एक छोटा सा एलिगेंट डिजाइन बनाया। उसके अंदर वानिया का निकनेम वनु लिख दिया। अनाया ने हाथ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब एक चैलेंज है। वानिया ने पूछा, कैसा चैलेंज? अनाया हंसकर बोली, शादी के बाद मेरी मेहंदी में छुपा हुआ वनु तुम्हें ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढ पाई तो पनिशमेंट मिलेगी। वानिया ने आंखें बड़ी करके पूछा, कैसी पनिशमेंट? अनाया मुस्कुरा कर बोली, बस एक प्यारी सी लव वाली पनिशमेंट। वानिया हंस पड़ी। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उधर कियारा और आरवी भी अपनी मेहंदी दिखाते हुए एक दूसरे के साथ सेल्फीज लेने लगे। पूरा घर हंसी, प्यार और शादी की खुशियों से भर गया। मेहंदी सेरेमनी अपने पूरे रंग में थी। ढोल की आवाज और तालियों के बीच होस्ट ने अनाउंस किया, अब दुल्हन वानिया का स्पेशल परफॉर्मेंस। सबकी नजरें वानिया पर टिक गई। वानिया ने अपना एमरल्ड ग्रीन और गोल्ड लहंगा संभाला और स्टेज पार आई। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने डांस शुरू किया। हर स्टेप में उसकी खुशी और प्यार साफ नजर आ रहा था। अनाया फ्रंट रो में बैठी बस यूज हाई देखे जा रही थी। डांस के बीच वानिया ने हाथ बढ़ाया। अनु, मेरे साथ डांस करोगी? सबने जोर जोर से तालियां बजाई। अनाया मुस्कुरा कर स्टेज पार आ गई। अपने बॉटल ग्रीन कुर्ते और आइवरी चूड़ीदार में वो बहुत हैंडसम लग रही थी।
दोनों ने एक साथ धीरे धीरे डांस करना शुरू किया। एक पल ऐसा आया जब दोनों की नजरें मिली। अनाया धीरे से बोली, तुम आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। वानिया शर्मा कर मुस्कुराए। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे हैंडसम पार्टनर। नीचे खड़े कियारा और आरवी ने तालियां बजाते हुए आवाज लगाई, वंस मोर, वंस मोर। सब लोग हंस पड़े। डांस खत्म होते ही अनाया ने वानिया का हाथ पकड़कर हल्का सा झुककर कहा, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। वानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हमेशा, सिर्फ तुम्हारे साथ। पूरा हॉल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। शादी का दिन अब बस एक कदम दूर था। वानिया और अनाया के डांस के बाद होस्ट मुस्कुराते हुए बोला, अब बारी है हमारे क्यूट कपल कियारा और आरवी की। सबने तालियां बजाई। कियारा ने अपना मस्टर्ड येलो एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा पहना हुआ था। आरवी पेस्टल मिंट ग्रीन लहंगा में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों स्टेज पर आए। म्यूजिक धीरे धीरे बजने लगा। कियारा ने प्यार से आरवी का हाथ थामा। तुम्हारी मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। आरवी मुस्कुराए। इसमें एक सरप्राइज भी छुपा है। कियारा हैरान होकर बोली, सच? आरवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ढूंढ रो। कियारा ध्यान से मेहंदी देखने लगी। कुछ देर बाद वो मुस्कुरा उठी। मिल गया। आरवी हंस पड़ी। तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? कियारा ने धीरे से जवाब दिया, जिस दिल में तुम रहती हो उसका नाम ढूंढना मुश्किल थोड़ी ना है। आरवी शर्मा गई। उसने प्यार से कियारा का हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा मुझे स्पेशल फील करती हो, कियारा ने मुस्कुराकर कहा। और तुम मेरी हर खुशी की वजह हो। दोनों ने धीरे से एक दूसरे को गले लगा लिया। नीचे खड़े अनाया और वानिया उन्हें देखकर तालियां बजने लगे। वानिया मुस्कुराकर बोली, लगता है हमारी लव स्टोरी के साथ एक और खूबसूरत कहानी भी चल रही है। अनाया हंस पड़ी। और दोनों कहानियों का एंडिंग हमेशा खुशियों से भरा होगा। पूरा मेहंदी फंक्शन प्यार, हंसी और दुआओं से गूंज उठा।